आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज डेट कौन सी है? 25 है क्या? 25 है। 5 है ना? देखिए, इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही बता चुका है कि इसका हमारे पास में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। अब इसमें हमने पढ़ा था कि कोई पॉइंट अगर लेना है तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं P, तो ये एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 कुछ लाइन मतलब कुछ दूर जा सकते हैं सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ दूर जा सकते हैं। तो यहाँ से जो इंटरसेक्ट करेगा जो पॉइंट, वो हमारा पॉइंट होगा। जैसे कि अगर एक्स में हम 3 पॉइंट चले गए तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट एक्स का होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो y का होगा। तो हम y में 4 चले गए, ठीक है, 1 2 3 4 अगर चले गए तो वहां से 4। ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 और 4 के, ये इस प्रकार इसको डिनोट करेंगे कि हमारा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखा था कल लास्ट लेक्चर में कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे करके। उसको देखिए क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट भी देखे थे। क्वाड्रेंट ही हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट याद रखिएगा। फर्स्ट में प्लस प्लस क्योंकि ये एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव साइड होता है 1 2 3, और ये वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड रहता है तो 1 2 3 4, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड होता है -1 -2 -3 -4। ये वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड होता है -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके बीच में कितना भी एंगल लें, हर एक एंगल पॉजिटिव मिलेगा, हर एक एंगल के लिए वैल्यू जो है पॉजिटिव मिलेगी हम लोग को। तो ये प्लस प्लस हो गया। अगर यहाँ पे 2 और 3 बोला जाता है, ठीक है, 2 और 3 बोला गया, दोनों प्लस में है, तो वो इस क्वाड्रेंट में होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर यही 2 -3 बोला गया है तो ये फर्स्ट वाला प्लस सेकंड माइनस, ठीक है, फर्स्ट एक्स एक्सिस प्लस में है, वाई एक्सिस माइनस में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर सबने अटेंड किया था नहीं किया था? नहीं किया था सर। ओके, देखिए यहाँ पे बस इतना सिंपल सा है। अगर आपको क्वाड्रेंट पूछा गया है, कोई पॉइंट दे दिया गया है 2 -5 या फिर -2 -5, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में अगर बोला जाएगा तो याद रखना ये वाला x और y पॉजिटिव साइड है, तो इसके बीच का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। ये y के लिए पॉजिटिव है लेकिन x के लिए नेगेटिव है, ठीक है, ये x के लिए नेगेटिव है, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो x के लिए नेगेटिव होगा, y के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, याद रखना फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के लिए होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो वाई एक्सिस के लिए होगा। इसमें देखिए, इसमें अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, तो दोनों के लिए नेगेटिव हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट x के लिए देखिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फर्स्ट में और सेकंड जो है नेगेटिव। तो इसके लिए हम कोई पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, इसी के बीच में ले लूंगा 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3, तीन तीन पॉइंट ले लिए 1 2 3 1 2 3, ये -1 -2 -3 -1 -2 -3। अगर आपको बोला गया है कि -1 और -2 पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है इसको बताइए करके, तो आप जो है यहाँ से बता सकते हो -2 और माइनस, दोनों माइनस में है इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट। -1 मतलब कि ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा लाइन बढ़ा लो ऐसे इस प्रकार, और -2 मतलब कि इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर का, यही क्या होगा? -1 -2 का पॉइंट होगा। ठीक है, अब आगे जाओ कोई और पॉइंट लेते हैं, -1 और प्लस में 3, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड अगर पॉइंट शो करें इसमें, ये 1 है x के लिए, ये 1 हो गया, और y के लिए 3, तो ये वाला यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट होगा वही -1 और 3 वाला पॉइंट होगा। अगर दोनों को, इसको प्लस ले ले, मतलब फर्स्ट को प्लस ले लेते हैं, सेकंड को माइनस ले लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। देखिए 1 -2 कौन से क्वाड्रेंट में है? 1 -2 फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, -5 -4 थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में,
6 4 4 6 जो है फर्स्ट 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 में और फर्स्ट ये सेकंड में, सेकंड ठीक है, बस सिंपल सही है। यस सर अब देखिए इसके बाद में इसमें यहाँ पे क्या बोला गया, ऑन विच एक्सिस फॉलोइंग लाइज, ठीक है। 9 0 कौन से एक्सिस में होगा करके बोला जा रहा है, ठीक है। 9 0 अब यहाँ पे अगर कोई एक्सिस बनाए 9 मतलब एक्स 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 लाइन में आएगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे होगा, और 0 0 मतलब y 0 होगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, ठीक है। y में तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, x के लिए तो ये लाइन हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। 9 पॉइंट पे लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, एक मिनट में। और y के लिए क्या हो जाएगा, y तो 0 है यहीं पे, तो यहीं पे इस प्रकार ऐसे ड्रॉ होगा y के लिए लाइन, इसी में OLF हो जाएगा। तो इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा 9 0, और कौन से एक्सिस में है, x एक्सिस में है, फर्स्ट ठीक है, यस x एक्सिस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्सिस पूछा गया है ना, तो x एक्सिस बोल देंगे यहाँ पे, बस उतना ही पूछा गया, कौन सा एक्सिस होगा, तो वो x एक्सिस होगा। और ये क्या हो जाएगा, अब x 0 है, जब x 0 होगा तो y एक्सिस, और जब y 0 होगा तो x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमारे पास कोई 2 पॉइंट ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि A एक पॉइंट ले लिया, दूसरा B पॉइंट ले लिया, ठीक है। कोई एक्सिस हमारे पास में है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, तो इसको A मान लिया गया, इसको B मान लिया गया, दोनों को मिला लिया गया। अब इसके बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। A का जो पॉइंट है, जो A है हमारे पास में, देखिए ये A है और ये B है, तो A x1 और y1 ले लिया गया है, और v को x2 y2 ले लिया गया है, ठीक है। अब इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करके हमें सॉल्व करने क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 minus 2 and 2 minus 3, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे x1 y1 निकालेंगे इसको, तो a क्या था x1 y1 था, और b क्या था x2 y2 था। यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 1, x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। कंपेयर किए तो हमें ये सब वैल्यू मिल गए, सबसे कंपेयर किए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यस सर यस सर तो देखिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू, x2 यहाँ पे है, तो x2 को रख दिए, पुट कर दिए, और x1 को पुट कर दिए, 2 माइनस 1 हो गया होल स्क्वायर। सेम वैसे ही y2 की वैल्यू -3 पुट कर दिए इसकी जगह पे, और y1 y2 माइनस y1 है, तो y2 की वैल्यू -3 और माइनस -2 हो जाता है, तो माइनस माइनस मिला के ये +2 हो गया, तो -3 + 2 होल स्क्वायर, तो 2 - 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1, 2 - 1 इक्वल टू 1 बचा, यहाँ पे -1 बचेगा, और -1 को स्क्वायर करने पर भी 1 ही मिलेगा, तो 1 + 1 मिल गया हम लोग को, 1 + 1 को ऐड करने पर 2 मिल गया, तो अंदर में स्क्वायर रूट 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देखते हैं, तो इसमें ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1, देखिए x2 माइनस x1 b माइनस 0 हो गया, अब सेम वैसे ही 0 माइनस a, 0 माइनस a होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स b माइनस 0 का स्क्वायर करने पर b स्क्वायर ही मिलेगा, और यहाँ पे 0 माइनस a स्क्वायर करने पर a स्क्वायर ही मिलेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल है। यस सर ओके देखिए आगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos अल्फा a sin अल्फा एंड a cos बीटा a sin बीटा, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं x1, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं,
तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो a cos बीटा माइनस a cos अल्फा, ठीक है, और प्लस a sin बीटा और माइनस a sin अल्फा उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, इसमें भी a कॉमन है, बाहर निकाल दिए, तो a स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। यहां से a को हम बाहर निकाल दिए, तो उससे पूरा बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। यहां से भी a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो a स्क्वायर cos बीटा माइनस cos अल्फा होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी a स्क्वायर sin बीटा माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ से a स्क्वायर को पूरे से बाहर निकाल देते हैं। जब पूरे से बाहर निकालेंगे तो रूट के साथ बाहर निकलेगा, रूट स्क्वायर निकलेगा, तो रूट और स्क्वायर जो है दोनों कट जाते हैं, क्योंकि a स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ये 2 और 2 कट जाएंगे तो बचेगा a, इसलिए यहाँ से a बाहर निकल गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो देखिए cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। सेम वैसे यहाँ पे sin बीटा माइनस sin अल्फा, sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा, ये हमारा फॉर्मूला में अप्लाई कर दिए, तो हमें इतना मिल गया। तो अब देखिए यहाँ से पहले कुछ चीज को सेपरेट कर लेते हैं ताकि कुछ वैल्यू मिल जाए हम लोग को। देखिए cos स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर बीटा एक साथ लिख लिए, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा को एक साथ लिख लिए, और जो बचा वैल्यू -2 यहाँ पे -2 यहाँ पे -2 है, दोनों में से माइनस को बाहर निकाल दिए, -2 को बाहर निकाल दिए, बचा जो वैल्यू उसको अंदर लिख लिए, cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा और sin अल्फा sin बीटा। तो हमने एक और फॉर्मूला पहले पढ़ा था कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 हो गया, वैसे sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, तो दोनों की वजह से यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है cos अल्फा माइनस बीटा का, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू होता है cos अल्फा माइनस बीटा। इसको याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ये फॉर्मूला ही है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा होता है। अब इसके बाद देखिए 2 है, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, -2 cos अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 2 को बाहर निकालिए, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 2-3 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले क्या अप्लाई हुआ था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको शेयर भी कर दूंगा आप लोग को, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है कि cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अभी एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन, अच्छा यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो अगर इसके जगह पे हम क्या रख दें, थीटा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 रख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, तो cos 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। थीटा की जगह पे रखें, थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा साइड चेंज कर लेंगे इसका, तो देखिए 2 और 2 कट गए, तो क्या मिला, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2।
इसको लेफ्ट साइड ले आओ, कॉस को राइट साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे हमें 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। देखो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2, अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर छूट गया, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 ये होता है। ठीक है, इसको मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मिल गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 और 2 4 हो गए, तो 4 को हम दूर से बाहर निकाल देंगे, 2 बचेगा। ठीक है, 4 को दूर से बाहर निकालेंगे, 2 बचेगा, ये तो बाहर में है ही, और साइन स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा रूट हट जाएंगे यहाँ से और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। रिपीट करना है क्या इसको? यस सर। यस यस सर। सर। देखिए हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, 2 पॉइंट, ये फॉर्मूला तो क्लियर है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में हमने क्या किया, ए को मैंने पूरे रूट से बाहर निकाल दिया, मतलब ए को पहले इन दोनों से कॉमन निकाला, यहाँ पे भी यहाँ पे भी ए है, तो बाहर निकालने पर ये स्क्वायर की वजह से ए स्क्वायर हो गया, और अंदर में कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बच गया, होल स्क्वायर बच गया। यहाँ पे भी ए और ए बाहर निकल गए इस ब्रैकेट से, तो ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, तो इस पूरे से हम बाहर निकाल दिए ए स्क्वायर को, तो बाहर जब निकलेगा तो ये इस पूरे में रूट लगा हुआ है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब रूट ऑफ ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो रूट ए स्क्वायर की वैल्यू होती है ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ए आ गया बाहर में। अब इसके बाद बचा इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, वैसे साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। इसके बाद हमने क्या किया, कॉस बीटा और साइन बीटा को एक साथ ले लिए, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होता है, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 आ गया, वैसे ही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद में ये जो वैल्यू बचा है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन प्लस है ना यहाँ पे, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो ये माइनस हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस रहेगा, अपोजिट लगता है यहाँ पे साइन। तो इसके बाद देखिए यहाँ तक तो आ चुके। अब हमें निकालना था कि यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो 2 को दोनों में से कॉमन निकालिए, 2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बचा। तो इसके बाद में हमें निकालना था 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो हम कहाँ से निकाले, cos 2 थीटा से। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, थीटा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। उसके बाद में 2 और 2 कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल होने के बाद में हमने क्या किया, ये जो माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 था, उसको लेफ्ट साइड ले आए, तो लेफ्ट साइड लाए तो ये माइनस में, ये प्लस में हो गया। ठीक है, ये प्लस में हो गया, और जो कॉस अल्फा माइनस बीटा था उसको राइट साइड ले गए, यहाँ पे प्लस में था, राइट साइड जाके माइनस में हो गया, तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा और इक्वल टू क्या मिला, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 मिला। अब इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू मिली है, हम इसको पुट कर दिए, एक मिनट इसको याद रखना, इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पे। जब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किए तो कितना है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, तो इस पूरे की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 ये मिल गया। ये 2 और 2 बाहर निकल जाएंगे रूट से, तो 2 बस बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2 स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर ये वाला कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 बाहर निकल के 2 और ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2a आ गया, और साइन स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। देखिए आगे यहाँ पे क्या बोला गया है,
कि what point on the x-axis is equidistant from 5,4 to 5,6? इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला होता है PA, ठीक है, PA इक्वल टू PB। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, ठीक है, तो हमें ऐसा कोई पॉइंट लेना है जिससे इस पॉइंट से इस A और B की दूरी सेम हो। तो उसके लिए PA इक्वल टू PB वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें क्या होगा कि आप दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो इस प्रकार का फॉर्मूला निकलेगा। फिर ऐसा बोल दो कि अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस है, इक्वल नहीं है, यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट PA और PB, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये P है और ये A है, ये B है। जब हम हमारा फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, देखिए रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो A और B के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम यूज करते थे AB इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, मतलब A की वैल्यू, A का पहला पॉइंट, A का दूसरा पॉइंट, ठीक है, x2 और माइनस x2 माइनस x1, B का पहला पॉइंट और A का पहला पॉइंट को माइनस करते हैं, फिर B के सेकंड पॉइंट और A के पहले पॉइंट को माइनस करके उसका स्क्वायर करके उसको अंडर रूट में डाल के उसका डिस्टेंस निकाल देते, ठीक है। यहाँ पे एक x1 y1 है, यहाँ पे B पे x2 y2 है, ये हमारा A x1 y1 और B x2 y2। देखिए ये x2 है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उन सबका स्क्वायर रूट। तो बस यहाँ पे यही काम करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है तो क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है और इसको दे दो x3 y3। अगर इक्वल डिस्टेंस हमें चाहिए तो हमें इसका डिस्टेंस PB और इनका डिस्टेंस दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, PA, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। जब इक्वल होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PA, ये P है और ये A है, तो A पे पहला पॉइंट क्या है, x1 है, तो x1 माइनस x, P की वैल्यू, P का पहला पॉइंट x3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y1 माइनस y3 इसका होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, PA का फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल टू PB का फॉर्मूला क्या बनेगा, PB के लिए B को पहले x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कट जाएंगे, हम दोनों साइड से स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएंगे, स्क्वायर हट गए, अब क्या बचा, स्क्वायर हटने पर x1 माइनस x3 होल स्क्वायर y1 माइनस y3 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। हमने जब स्क्वायर किया तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो देखिए आगे इसी का यूज करेंगे हम वहां पे। देखो यहाँ पे क्या है कि हमें A और B तो यहाँ पे है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट से उस पॉइंट P से A और PB की दूरी सेम हो, तो दोनों को इक्वल हमें करना पड़ेगा और उसको स्क्वायर कर दिया गया है। स्क्वायर करने पर जो रूट है वो हट जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट हमें दिया गया है, पहला पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B, A और B का पॉइंट दिया गया है, और व्हाट पॉइंट ऑन द x एक्सिस, अच्छा x एक्सिस बोला गया ना, तो ये जो पॉइंट P होगा वो x एक्सिस में होगा, ठीक है। x एक्सिस में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिससे बराबर डिस्टेंस पे होगा, ये P जो है B से भी इक्वल डिस्टेंस होगा और A से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, उसी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इस P में x एक्सिस में जाएंगे लेकिन y जो है 0 है, अगर x एक्सिस में वैल्यू रखा हुआ है तो y यहाँ पे 0 है, तो P 0 हमने ले लिया, देखिए P x 0 ले लिया, x में कुछ वैल्यू मिलेगा लेकिन y में नहीं मिलेगा, y 0 रहेगा। बी द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि P इक्वल टू PB, तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर,
तो जब पी ए स्क्वायर कहते हैं तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्म बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारे पास में a की जगह पे क्या है, a इक्वल टू 5 4 है तो 5 4 और b की जगह पे माइनस 5 6 है। और जब p a निकाल रहे हैं तो इसका पहला पॉइंट पहले लेंगे x2 में तो 5 हो जाएगा। अच्छा इसमें पी ए निकालने के लिए इसी को पहला पॉइंट ले लिया है, ठीक ठीक है, क्योंकि जब x माइनस ए को होल स्क्वायर कहते हैं वो इक्वल होता है a माइनस एक्स के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमें इसमें ले लिया गया है, अच्छा टाइम हो रहा है, x माइनस 5 ये हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 0 0 माइनस 4 0 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू सेम वैसे ही x प्लस यहाँ माइनस 5 है तो x माइनस माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। सेम वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस 5 इक्वल टू प्लस 5 हो जाएगा ये x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, यहां तक हमें मिल गया। क्लियर है यहाँ पे? कोई पॉइंट पूछना है आप लोग को? सर सेकंड पॉइंट बताइए ना। सेकंड पॉइंट, इससे ये कैसे आया? यस सर। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हम ऐसा भी रख सकते थे इसको, पी ए लिखा है तो सीधे सीधे हम रख दिए x2 माइनस x1, तो x2 क्या होता था, x जब भी लेते हैं हम तो फर्स्ट एलिमेंट रहता है, तो x2 माइनस x1 मतलब पहला एलिमेंट और दूसरे का पॉइंट का भी पहला एलिमेंट। तो यहाँ पे p का पहला एलिमेंट क्या है, x है, तो x माइनस 5, y का पहला a का पहला एलिमेंट 5 है तो x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 0 सेकेंड एलिमेंट p का और a का सेकेंड एलिमेंट क्या है 4 है 0 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, हम सीधे रूट में ले रहे हैं क्योंकि पी ए का फॉर्मूला पढ़े हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डोमेन्द्र साहू इसको पहले रब करो तो, लिखना नहीं है यहाँ पे, ये नोटेशन का यूज मत किया करो।